नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बनाएंगे बॉडी वॉश। बॉडी वॉश एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आज के डेट में बहुत से लोग इसको उपयोग में लेते हैं, नहाने के लिए, बाल धोने के लिए। मैं भी इसी प्रोडक्ट को ही यूज़ करता हूँ। तो आज जो मैं बनाने वाला हूँ, मैं मेरे पर्सनल यूजिंग के लिए बनाने वाला हूँ। इसी मेथड से आप अपने पर्सनल यूजिंग के लिए भी बना सकते हो और बिजनेस पर्पज़ के लिए भी आप बना सकते हो। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये बनेगा और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है इसका। और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, किस तरीके से बनेगा, ये भाई पूरी प्रैक्टिकल प्रोसेस देखना, क्योंकि अगर इसमें आप गड़बड़ी करोगे तो हो सकता है आपका प्रोडक्ट बिगड़ जाए। मैं हमेशा से मेरे सभी वीडियो में मैं यही कहता हूँ कि भाई वीडियो पूरा देखिए, जिससे कि आपको प्रैक्टिकल प्रोसेस पूरी समझ में आ जाए। और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बॉडी वॉश हम बनाने वाले हैं। भाई वीडियो पहली बार देख रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और वीडियो पूरी देखने के बाद अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम चलेंगे सीधा वीडियो पे। अगर किसी को रॉ मटेरियल चाहिए तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकता है, यहाँ पे मैंने मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। और साथ ही साथ एक ज़रूरी बात ये कि भाई 17 तारीख जो अभी आने वाली है, 17 तारीख को मैंने ट्रेनिंग रखी हुई है सूरत गुजरात में। और साथ ही साथ 19 तारीख को भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रखी हुई है राजकोट गुजरात में। अगर किसी को भाई ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो अभी हम चलेंगे सीधा वीडियो पे और पूरा प्रैक्टिकल प्रोसेस देखेंगे। तो अभी हमारे पास इंग्रेडिएंट्स सभी आ चुके हैं और ये मैं 500 ग्राम का बैच बनाने वाला हूँ। आप भी प्रयास कीजिए, सबसे पहले छोटा बैच बनाइए, छोटे बैच के बाद ही फिर आप बड़ा बैच बनाइएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल प्रोसेस पूरा देखिएगा, पूरा समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर गड़बड़ी करोगे तो आपका प्रोडक्ट बिगड़ेगा। ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट बनेगा क्योंकि इसमें मैं वाटर बेस्ड परफ्यूम यूज़ करने वाला हूँ। इसके पहले मैंने एक हैंड वॉश का फार्मूला बनाया था जिसमें मैंने ऑयल बेस्ड परफ्यूम यूज़ किया था, लेकिन इसमें वाटर बेस्ड परफ्यूम यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले हम एक खाली डब्बे में पानी लेंगे, 130 ग्राम। यहाँ पे भाई 130 ग्राम हमने पानी ले लिया है। अब इस 130 ग्राम पानी में हम परफ्यूम लेंगे। ये मेरा रोज़ का परफ्यूम है, वाटर बेस। और आप चाहो तो इसमें परफ्यूम की मात्रा को कम थोड़ा कर सकते हो। मैं पर्सनल यूजिंग के लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाऊँगा। तो भाई मैं इसमें 10 ग्राम परफ्यूम यूज़ कर रहा हूँ आधे किलो के बैच में। अब इसे देखा जाए तो इतना परफ्यूम ठीक ही है। 500 ग्राम के बैच में, 1 किलो के बैच में 20 ग्राम जितना परफ्यूम होता है। थोड़ी अच्छी स्मेल आएगी, कस्टमर यूज़ करेगा। अगर सेलिंग के लिए भी बनाओ तो कस्टमर यूज़ करेगा तो भाई उसको नहाने के बाद भी अच्छी स्मेल आएगी। अब ये हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हनी, मध, ठीक है। मध हम लेंगे 10 ग्राम, मेरे पास इतना स्टॉक में था, 15 ग्राम है, सॉरी। अब जितना चाहो उतना इसमें प्लस कर सकते हो, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, काफ़ी अच्छी चीज़ होती है ये। तो अभी इसमें भाई हमने हनी ले लिया है पूरा। मेरे पास इतना ही स्टॉक में था। और अब इसमें हम एलोवेरा जेल लेंगे, देख सकते हो, ठीक है। एलोवेरा जेल की मैंने एक छोटी ट्यूब ली हुई है, करीब 50 ग्राम की। इसको भी हम इसी के अंदर पूरा डाल देंगे पहले, उसके बाद फिर हम इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें वाटर बेस्ड परफ्यूम है, शुरू में थोड़ा धुंधला दिखेगा, लेकिन
फाइनल रिजल्ट इसका पूरा ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट होगा ये। अभी ये हमारा थोड़ा मिक्स हो चुका है। अभी हम इसमें लेंगे SLES लिक्विड, जो मैंने इसके पहले एक वीडियो में मैंने बताया था SLES पेस्ट से लिक्विड कैसे बनाते हैं, ये वही SLES लिक्विड है। इसको हम यूज़ करेंगे। 500 ग्राम का बैच है, इसमें हम इसको यूज़ करेंगे 200 ग्राम। अगर आपको इसकी कॉस्टिंग कम करनी है तो आपको SLES कम करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही फिर थिकनेस भी कम हो जाएगी। SLES लिक्विड थिकनेस और फॉर्मिंग का काम करता है। तो हमने इसमें 200 ग्राम यूज़ कर लिया है। इसको हम फिर से थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें मॉइस्चराइजिंग के लिए ग्लिसरीन यूज़ करेंगे। ग्लिसरीन हम लेंगे 50 ग्राम। अगर ये ज़्यादा भी हो गया तो इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका भी कुछ मेज़रमेंट फिक्स होता है, उसके अकॉर्डिंग ही इसको यूज़ करना होता है। कहावत है ना, अति हमेशा क्षति पहुंचाती है। तो किसी भी चीज़ को मर्यादित मात्रा में उपयोग में ले तो दिक्कत नहीं आएगी। हमने इसमें ग्लिसरीन भी ऐड कर दिया 50 ग्राम। काफ़ी अच्छी मॉइस्चराइजिंग होती है इससे। 1 किलो के बैच में आपका 100 से 120 ग्राम तक इनफ हो गया, उससे ज़्यादा यूज़ मत कीजिए। अभी इसमें CAPB कॉक एमिडो प्रोपाइल B10, ये हम लेंगे इसमें 50 ग्राम। ये काम क्या करता है मैं पहले बता दूं, मुझे बहुत से लोग पूछते हैं। सबसे पहली चीज़ ये SLES के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट को गाढ़ा करता है, और साथ ही साथ जो कॉस्मेटिक ग्रेड के प्रोडक्ट होते हैं उसमें ये फॉर्मिंग प्रोवाइड करने का काम करता है, जिसमें हम AOS यूज़ नहीं कर सकते कॉस्मेटिक ग्रेड में। वहाँ पे हम फॉर्मिंग के लिए CAPB को उपयोग में लेते हैं। जैसे आप SLES के बाद CAPB को उपयोग में लेंगे, ये आपका प्रोडक्ट काफ़ी गाढ़ा कर देगा। बस कुछ ही देर में आपका प्रोडक्ट पूरा गाढ़ा हो जाएगा। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि भाई थिकनेस और चाहिए, तो आप इसमें हल्का सा सॉल्ट ऐड कर दीजिए, आपकी थिकनेस और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अभी फ़िलहाल ये गाढ़ा हो चुका है, लेकिन थोड़ी देर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि ये कंप्लीट गाढ़ा हो जाए। अभी हम इसकी थिकनेस में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट लाएंगे। इसमें कलर मैंने यूज़ नहीं किया हुआ है। फिलहाल अभी इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट यूज़ करेंगे, निरमा नमक है, ये पानी में आसानी से घुल जाता है, तो हमें इंस्टेंट रिज़ल्ट देगा। आप कोई दूसरा नमक उपयोग में लेंगे तो वो जब तक घुलेगा नहीं तब तक आपको रिज़ल्ट मिलेगा नहीं, और जिसके चलते फिर आपके प्रोडक्ट में सेपरेशन आ सकता है। तो भाई प्रयास कीजिए हमेशा नमक वही उपयोग में ले जो आसानी से घुल जाए, जिससे कि आपको तुरंत रिज़ल्ट मिल सके। ये काफ़ी गाढ़ा होने लग गया है। चलिए, बहुत ही अच्छी थिकनेस के साथ हमारा ये बॉडी वॉश बन के रेडी हो चुका है। देख सकते हो, जब हम इसको मिक्स करते हैं तभी इसकी थिकनेस भी हमें समझ में आने लग जाती है। ये पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है।
नमक इसमें हल्का सा उपयोग मिले जिससे कि ये फॉर्मिंग को भी काट देगा, जो हम यूज़ करते हैं उसके बाद जब हम वॉश कर लेंगे तो ये सभी फॉर्मिंग को काट देगा, जिससे कि कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहेगा कि भाई फॉर्मिंग ख़त्म हो जा रही है, दिक्कत नहीं आ रही है। अब इसमें नमक कितना गया ये देख लेते, तो भाई 2 ग्राम भी नमक नहीं गया हुआ है, 1 ग्राम के आसपास नमक गया हुआ है। ये आपका गाढ़ा बॉडी वॉश प्लस शैम्पू प्लस फेस वॉश हैंड वॉश जो भी कह लो, कंप्लीट बन के रेडी हो चुका है। फिलहाल ये धुंधला दिख रहा है, लेकिन इसको कुछ 4-5 घंटे के लिए छोड़ देंगे, कंप्लीट ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। क्योंकि वाटर बेस्ड परफ्यूम से जब हम बनाते हैं तो प्रोडक्ट हमारा ट्रांसपेरेंट होता है। ऑयल बेस्ड परफ्यूम से बनाएंगे तो प्रॉपर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, माइनर धुंधला रहेगा। तो भाई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर किसी को ट्रेनिंग लेनी है या रॉ मटेरियल चाहिए तो भाई दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू।